हेलो, मैं अविनाश आपके अपने यूट्यूब चैनल उद्देश्य कॉम्पिटिटिव क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे रीजनिंग का चैप्टर डाइस में हम लोग पढ़ चुके थे 1 कॉमन ट्रिक, 2 कॉमन ट्रिक, 2 पासा और 2 से अधिक पासा की स्थितियां को हम लोग कैसे पढ़े थे आप लोग पिछले वीडियो में देख सकते हैं। जो लोग उस पासे को नहीं देखे हैं या उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखें, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमने आप लोग को बताया था कि आज हम लोग पढ़ेंगे ओपन डाइस। आज आप लोग को पढ़ना है ओपन डाइस। ओपन डाइस, देखिए ओपन डाइस बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बस आपको समझना है क्या कि इसके मेथड को, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, इसके तरीकों को समझना है आपको कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आज आपको मैं 2 ट्रिक बताऊंगा ओपन डाइस को सॉल्व करने का। एक आपको मैं बताऊंगा अल्टरनेट मेथड, एक और मैं आपको बताऊंगा जी मेथड, जो कि सामान्यतः आप लोग अल्टरनेट मेथड को आप लोग जानते होंगे। तो आज हम लोग पढ़ते हैं पहला अल्टरनेट मेथड। अल्टरनेट मेथड, अल्टरनेट मेथड, देखिए ये मेथड क्या है। यदि मैं एक पासा ओपन डाइस बना दूं, मैं एक ओपन डाइस बनाऊं यहां पर, यहां पर मैं बनाऊं आपका ओपन डाइस। देखिए यहाँ पर हम बनाते हैं ओपन डाइस। देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए ना। यहाँ पे 6 1 2 3 4 5 यह है आपका। और एक मैं पासा यहाँ पे ओपन डाइस में बनाता हूँ। एक 2 3 4 5 6 देखिए ये आपका पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये आपका तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए ये आपका पासा है, ये पासा दिए गए ओपन डाइस, इसको खुला पासा कहा जाता है। तो इसको हल करने का 2 तरीका है। पहला तरीका है अल्टरनेट मेथड। ये मेथड क्या होता है देखिएगा, ये अपने से लिख सकते हैं आप लोग अल्टरनेट मेथड। यह अपने से तीसरे स्थान विपरीत सतह होता है। विपरीत सतह होता है, यह अपने से तीसरे स्थान का विपरीत सतह होता है। तो देखिएगा अल्टरनेट मेथड कैसे चलता है। यह सामान्यतः आप ऐसे सीधे सीधे चला सकते हैं, ऐसे चला सकते हैं, ठीक है, ऐसे चला सकते हैं। ये तिरछा नहीं जाएगा, ऐसे तिर्यक नहीं जाएगा, डायगोनल मेथड में नहीं बनता है, ठीक है। अब देखिए 6 का विपरीत क्या होगा यहाँ पे। अगर 6 के विपरीत मैं बात करूँ तो देखिए 6 का विपरीत यहाँ पे ये अपने से तीसरा स्थान 1 2 3, 6 का विपरीत यहाँ पे क्या होगा 3। यहाँ पे 6 का विपरीत क्या हो गया भाई 3 आ गया। 6 का विपरीत 3 हो गया भाई। देखिए 6 का विपरीत 3। अब यहाँ पे 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, देखिए 1 का विपरीत 5 हो जाएगा। 1 का विपरीत 5, 1 का विपरीत 5 हो गया। लेकिन अब यहाँ 2 का विपरीत क्या होगा, जो सरफेस बची होंगी वो आप उसका विपरीत हो जाएगा। देखो 2 का विपरीत 4 हो गया, 2 का विपरीत यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा। अब ये 4 भी अल्टरनेट मेथड से हल हो जाएगा। देखो अपने से तीसरा स्थान, अपने से तीसरा स्थान, देखो यहाँ पे 2 3, देखो 1 2 3, अपने से तीसरा स्थान है कि नहीं।
अपने स्थान से तीसरा स्थान ही आपका होगा उसका विपरीत। इसको कहते हैं अल्टरनेट मेथड। तो वैसे ही यहाँ पे एक का विपरीत क्या हो जाएगा? 3। एक का विपरीत क्या हो जाएगा? 3। 2 का विपरीत क्या हो जाएगा? 4। और 5 का विपरीत क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 5 के विपरीत क्या हो जाएगा मेरे भाई? 6 हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार अब आपका ये वाला है क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए इसका तीसरा स्थान क्या होगा? 1 2 3, तो ये इसका विपरीत हो जाएगा डेल्टा, है ना। अब यहाँ पे डॉलर के विपरीत क्या हो जाएगा? देखो डॉलर, ये डॉलर देखो 1 2 3, तो ये अपने से कौन सा? डॉलर के विपरीत क्या हो जाएगा? डॉलर के विपरीत क्या हो जाएगा? हैज हो जाएगा। डॉलर के विपरीत क्या हो जाएगा? हैज हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये अपने से तीसरा स्थान है कि नहीं। कॉपीराइट का विपरीत क्या हो जाएगा? कॉपीराइट का विपरीत हो जाएगा आपका प्रतिशत। अब प्रतिशत का हो जाएगा क्या? कॉपीराइट हो जाएगा। क्या आप इस चीज को समझ पाए? बताइए, क्या आप इस चीज को समझ पाए? अल्टरनेट मेथड को आप लोग समझ पाए कि नहीं समझ पाए? बताइए आप। तो जल्दी से इसको कॉपी करिए। अल्टरनेट मेथड क्या होता है? अपने से तीसरा स्थान, जो अपना अंक होगा इसका तीसरा स्थान ही क्या कहलाएगा? उसका विपरीत सतह कहलाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो जल्दी से इसको नोट करिए, फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम लोग इरेज कर दें। देखिए देखिए यहाँ पे हम ले लेते हैं MNOPQR। अगर मुझे इसका विपरीत निकालना हो, n का विपरीत, तो मैंने आपको बताया क्या कि अपने से तीसरा स्थान, ये अपने से तीसरा स्थान, तो ये अपने से तीसरा स्थान क्या होगा बताइए? ये अपने से तीसरा स्थान n का विपरीत बताइए p होगा कि नहीं होगा? n का विपरीत p होगा ना। और ऐसे ही यहाँ पे o का विपरीत क्या हो जाएगा बताइए? यहाँ पे o का विपरीत देखिए o है ना, उसके तीसरा स्थान क्या होगा? 1 2 3, अपने स्थान से तीसरा स्थान देखिए 1 2 3, तो यहाँ पे o का विपरीत क्या हो जाएगा? q हो जाएगा। o का विपरीत q हो जाएगा। अब जो सरफेस बचेगी, देखिए यहाँ m है, यहाँ पे r है, जो सरफेस बचेगी वह एक दूसरे के क्या हो जाएगा? विपरीत हो जाएगा। यानी m का विपरीत क्या हो जाएगा? r हो जाएगा। m का विपरीत r हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग इसे बता सकते हैं कि इसका यह विपरीत है, इसका यह विपरीत है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे मान लूँ देखिए यहाँ पे हम लेते हैं x y z 1 2 3, x y z और 1 2 3, तो ये बताइए x का विपरीत क्या होगा? x का विपरीत आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने से तीसरा स्थान 1 2 3 1 2 3, x का विपरीत क्या हो जाएगा? z हो जाएगा। x का विपरीत क्या हो जाएगा? z हो जाएगा। और यहाँ 1 का विपरीत क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ 1 का विपरीत देखिए 3 हो जाएगा। अपने से तीसरा स्थान 1 2 3 1 2 3। अब यहाँ पे जो सरफेस बचेगी, देखिए जो सतह बचेगी, यहाँ पे y बचा है, यहाँ पे 2 बचा है, तो जो सरफेस बचती हैं वह एक दूसरे के विपरीत हो जाती हैं। y का विपरीत क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये बताइए क्या आप लोग को समझ में आया? अल्टरनेट मेथड बहुत ही आसान मेथड होता है, अपने से तीसरे स्थान का ही आपका विपरीत होगा। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ से आप लोग इसको बड़े इजी तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा यह हमने आपको बताया कैसे विपरीत सतह निकाला जाता है, लेकिन एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं उसको आज हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है यह, यहाँ पे अब देखिए इसके 4 ऑप्शन बने हुए हैं। इसके 4 ऑप्शन हैं। यहाँ पे ए ऑप्शन है,
इसको हम लिख देते हैं, फिर इसके बाद इसकी काउंटिंग करेंगे। ठीक है, बी ऑप्शन है। यहाँ पे डी ऑप्शन है। ये आपका पासा है, ओपन डाइस है। ये आपका ओपन डाइस है। जब इसको मोड़ा जाता है, इसमें क्वेश्चन पूछा था कि जब इसको फोल्ड किया जाएगा तो कौन सी आकृति प्रदान करेगा, तो इसमें मोड़ने पे कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, कौन सा पासा सही होगा। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को हल करते वक्त सबसे पहले आपको ये ज्ञात करना है कि इन सब का विपरीत, आपको सबसे पहले इन सब का विपरीत निकालना होगा। तो इन सब का विपरीत निकालने के लिए हमने आपको बताया एक तरीका कि अल्टरनेट मेथड। अल्टरनेट मेथड देखिए, अपने से तीसरा स्थान, n का विपरीत देखिए, n का विपरीत क्या होगा, b होगा, n का विपरीत b, और यहाँ a का विपरीत क्या होगा भाई, a का विपरीत 1 होगा, a का विपरीत क्या होगा, 1 होगा। अब आपका बचा क्या है, m, यहाँ पे m बचा है ना। हमने क्या बताया, जब आपका दो सतह विपरीत सतह निकल गई, जो तीसरी सतह होगी वो बची हुई सतह एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी। तो यानी m का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। m का विपरीत क्या हो गया मेरे भाई, 2 हो गया। अब आपको यहाँ पे ऑप्शन चेक करना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। मात्र 10 सेकंड में आप लोग अपना आंसर प्राप्त करेंगे। देखिए, आपको मैं एक छोटी सी चीज़ बताया था कि कोई भी विपरीत सतह, कोई भी विपरीत सतह एक साथ नहीं दिखेंगी, नहीं दिखेंगी, कोई भी विपरीत सतह एक साथ नहीं दिखेंगी। तो यहाँ पे कोई भी विपरीत सतह एक साथ दिखेंगी तो वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। देखिएगा, n का विपरीत क्या है, यहाँ पे b है, तो इसमें n का विपरीत यहाँ पे देखिए b है, तो ये वाला ऑप्शन आपका पहले गलत हो गया। यहाँ a का विपरीत 1 है, तो a का विपरीत 1 है, देखिए a का विपरीत 1 है नहीं है, लेकिन m का विपरीत यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे विपरीत सतह एक साथ नहीं दिखेंगी। हमने आपको पहले ही बता दिया था, जब मैं आपका पहला डाइस का भाग 1 बता रहा था मैं, तो आप लोग को उसमें बताया था कि कोई भी विपरीत सतह एक साथ नहीं दिख सकती, ठीक है, क्योंकि वो पीछे होती है तो वो एक साथ नहीं दिखेंगी। तो यहाँ पे b का m का विपरीत क्या है, 2 है, तो यहाँ पे m का विपरीत 2 दिख रहा है, तो इसको दिखना नहीं चाहिए, इसको पीछे होना चाहिए। लेकिन जब एक साथ दिख गई तो विपरीत सतह नहीं हो सकती, इसलिए आपका ये भी पासा गलत है। a का विपरीत 1 है, तो a का विपरीत भी 1 है यहाँ पे, तो ये भी आपका पासा गलत होगा, क्योंकि दो विपरीत सतह एक साथ कभी नहीं दिख सकती। तो यहाँ पे a का 1 दिख रहा है, क्योंकि a का विपरीत हमने निकाला क्या, यहाँ पे 1 निकाला, a का विपरीत मेरे भाई 1 निकाला, इसलिए आपका b वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। लेकिन अब डी वाले ऑप्शन की मैं बात करूं तो डी वाला ऑप्शन आपका देखिए, अगर डी वाला का ऑप्शन की मैं बात करूं, n का विपरीत b है, देखिए n का विपरीत b नहीं है इसमें, a का विपरीत 1 है, तो a का विपरीत 1 तो है लेकिन a इसमें नहीं है, इसलिए आपका ये सही है। m का विपरीत 2, तो ये इसमें m तो है लेकिन इसमें 2 नहीं है, तो इसलिए आपका ये वाला पासा भी आपका सही हो जाएगा। बताइए आपको समझ में आया कि नहीं। देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए, आप सबसे पहले इसको निकालेंगे विपरीत सतह। विपरीत सतह निकालने के बाद आप इन पासों में देखेंगे कि कोई विपरीत सतह एक साथ दिख रही है। अगर वह विपरीत सतह एक साथ दिखेगी तो वह पासा आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपका डी वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यह है आपका, इसमें हमको विपरीत सतह निकालना है, तो k का विपरीत क्या हो जाएगा, l हो जाएगा, k का विपरीत l, और यहाँ पे @ का विपरीत हो जाएगा आपका
हैज। तो आपका बचा क्यू, तो क्यू का विपरीत क्या हो जाएगा मेरे भाई? डॉलर हो जाएगा। क्यू का विपरीत क्या हो जाएगा? डॉलर हो जाएगा। तो आपको ये अल्टरनेट मेथड समझ में आया कि नहीं आया? अल्टरनेट मेथड समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? चलिए एक और क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं हम लोग, ठीक। देखिएगा यहाँ पर यह है, इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक पहले क्वेश्चन की तरह 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में से आपको छांटना है कि कौन सा सही है। देखिएगा क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा बदल गया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। देखिए ये आपका क्वेश्चन है और ये आपके ऑप्शन है। तो आपको इसमें बताना है कि इन सब का विपरीत कौन सा होगा। तो देखिएगा अब मैंने आपको बताया क्या यहाँ पे अल्टरनेट मेथड अप्लाई होगा क्या? तो हाँ यहाँ पे होगा। देखिए यहाँ पे इसका m का विपरीत यह बॉक्स होगा, m का विपरीत यह बॉक्स होगा जो ब्लैंक है, खाली है। अब यहाँ पे p का विपरीत क्या हो जाएगा? सबसे पहले आपका यह काम होना चाहिए इसका विपरीत सतह निकालना, तब आप इसको पता कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसका सही है और कौन सा ऑप्शन इसका गलत है, ठीक है। n का विपरीत क्या हो गया? r हो गया, n का विपरीत r हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है इसको आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिएगा मैंने आपको बताया क्या कि कोई भी विपरीत सतह एक साथ नहीं दिख सकती। अगर कोई भी विपरीत सतह एक साथ दिखती है तो वह पासा आपका गलत पासा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे m का विपरीत ब्लैंक है, तो यहाँ m का विपरीत ब्लैंक है, एक साथ दिखा, इसलिए पहला वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे p का विपरीत u है, तो यहाँ पर भी p का विपरीत u है, इसलिए ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। और क्यों गलत होगा? क्योंकि आपको पता है कि कोई भी विपरीत सतह एक साथ नहीं दिख सकती, इसलिए p का विपरीत u नहीं हो सकता। अब बात करते हैं हम लोग कि इसके c वाले ऑप्शन पे m का विपरीत ब्लैंक है, तो यहाँ m का विपरीत ब्लैंक नहीं है। p का विपरीत u है, तो p का विपरीत इसमें u नहीं है। n का विपरीत r है, तो n का विपरीत इसमें r नहीं है, तो ये आपका पासा सही हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपका ये वाला डी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 ब्लैंक दे दिया है, 2 पासा आपका खाली है, इसलिए आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा। आई होप कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आ रही होगी, पासा समझ में आ रहा होगा। तो अब हम अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, जल्दी से इसको नोट करिए। देखिए अब हम लोग सीखते हैं दूसरी ट्रिक। मैंने आपको बताया कि ओपन डाइस को हम हल करते वक्त आपको 2 तरीका बताएंगे। तो पहला वाला था अल्टरनेट मेथड, अब दूसरा है जी मेथड, ये दूसरा है जी मेथड। अब जी मेथड क्या होता है इसको समझ लेते हैं, ठीक है। जी मेथड क्या होता है इसको समझ लेते हैं। देखिए आपका जी मेथड क्या होता है, पहला वाला ये था और दूसरा वाला ये है। जी मेथड क्या होता है इसको समझ लीजिए। जी मेथड आपका कैसे अप्लाई होता है, देखिए ये जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ऐसे, जी मेथड इस प्रकार से चलता है, ठीक है। अब इसको जेड मेथड भी कर सकते हैं अपने समझने के अनुसार, जेड मेथड या जी मेथड जैसे आप बनाना चाहें। ये ऐसे चलता है, ये वाला और ये वाला सतह, ये वाला और ये वाला सतह आपका विपरीत सतह होगा, ठीक है। कैसे होगा इसको भी हम समझाते हैं, यह वाला। और देखिए यहाँ से अगर अप्लाई करेंगे यह और यह, तो इसको बॉक्स में बना लीजिएगा। यह क्या है आपका जी मेथड का फार्मूला है,
कैसे ये अप्लाई होता है इसको अभी हम समझाते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे बना दूँ, समझिएगा मेरी बात को। ऐसे मैं बना दूं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ये है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे 1 का विपरीत निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? देखिए 1 का विपरीत निकालना होगा तो हमने क्या बताया, यहाँ से उठेंगे या इस प्रकार से जेड वाला आकार बना देंगे। बताइए ये वाला ऐसे बना है कि नहीं? तो 1 का विपरीत यहाँ पे क्या आ गया? 4 आ गया। 1 का विपरीत क्या आ गया मेरे भाई? 4 आ गया। देखिए 1 का विपरीत हो गया 4। वैसे यहाँ पर देखिए 3 का विपरीत क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यहाँ पे 3 का विपरीत क्या हो जाएगा? 6। 3 का विपरीत 6। अब जो सरफेस बचेगी, बताइए कौन कौन से सरफेस बची है? 2 का विपरीत 4। तो ये भी तो ऐसे जा रहा है। देखिए जी मेथड, देखिए ये ऐसे गया है कि नहीं? तो यहाँ पे ये वाला सतह जहाँ से उठाएंगे हम लोग, ये ऐसे जाएगा तो इसी का विपरीत मिल जाएगा आपको। ठीक है, जेड आकार का जहाँ बनेगा इस प्रकार से, तो ये वाला सतह और ये वाला सतह आपस में क्या हो जाएगा? विपरीत सतह होगा। ठीक है, दोनों सतह आपस में क्या हो जाएगी? विपरीत हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 का विपरीत क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। या जो सतह बचेगी वह एक दूसरे के क्या हो जाएगा? विपरीत हो जाएगा। जो सतह बचेंगी वह एक दूसरे के विपरीत सतह कहलाएंगी। आप लोग इसको समझ सकते हैं। ठीक है, इसको जेड मेथड कहिए या जी मेथड कहिए। ठीक है ना? क्या आप लोग को ये ट्रिक पसंद आई? बताइए, जी मेथड कहें चाहे इसको जेड मेथड कहें। तो अब ओपन डाइस में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए कि सर मुझे ओपन डाइस नहीं समझ में आता है। डाइस तो समझ में आता है जो क्लोज वाली होती है, लेकिन ओपन डाइस मुझे नहीं समझ में आता है। तो ओपन डाइस में हमने आपको 2 ही तरीका बताया, एक जी मेथड और एक अल्टरनेट मेथड। एक रोटेशन मेथड भी होता है, तो उसको रोटेट करके बस घुमाया जाता है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो उसको भी हम लोग समझेंगे। लेकिन फिलहाल में आपको यह समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, समझते हैं फिर। यहाँ पे A B C D E F यह है आपका A B C D E F। ये अगला क्वेश्चन है। तो इसका विपरीत कैसे निकालेंगे? देखिए A का विपरीत यहाँ पे क्या होगा? देखिए A का विपरीत हो जाएगा आपका D। A का विपरीत क्या हो जाएगा? D। इस प्रकार से चलेंगे। अब देखिए यहाँ पे C का विपरीत क्या हो जाएगा? देखिए C का विपरीत हो गया आपका F। C का विपरीत क्या हो जाएगा? आपका F हो जाएगा। ठीक है, अब जो सरफेस बचेगी वह एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। अब देखिए इसमें बचा क्या? B बचा है और E बचा है। तो इसका यदि बनाना चाहेंगे आप B, तो E का विपरीत B हो जाएगा और B का विपरीत देखिए ऐसे बना है कि नहीं? ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया। तो E का विपरीत क्या हो जाएगा? B हो जाएगा और B का विपरीत क्या हो जाएगा? E हो जाएगा। B का विपरीत E और E का विपरीत B। ठीक है, अब क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं हम इसको भी देख लेते हैं। जल्दी से इसको नोट करिए। हो गया? ठीक है, अब कभी कभी दोनों अप्लाई करना पड़ता है, जी मेथड भी और अल्टरनेट मेथड भी, दोनों अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, दोनों अप्लाई करना पड़ता है। ठीक, अब देखिएगा ये इस प्रकार से है। अब यहाँ पे गिनती हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 6 5। अगर आप इसको विपरीत निकालना चाहते हैं तो देखिएगा, तो सबसे पहले अगर इस यहाँ पे अल्टरनेट मेथड लग रहा है तो उसका अल्टरनेट मेथड लगाइए। लेकिन ऐसे ना लगाइएगा 1 2 3, ये तिरछा नहीं जाता अल्टरनेट, ये सीधे सीधे जाता है। ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा,
ऐसे आएगा, न कि डायगोनल जाएगा, न कि ऐसे ऐसे आएगा, ये अल्टरनेट मेथड नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपने से तीसरा स्थान का मतलब होता है कि सीधी रेखा में जाए, या तो ऐसे जाएगा या तो ऐसे आएगा या तो ऐसे जाएगा, न कि 1 2 3 1 2 3 ऐसे नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा इस बात का कि यहाँ पे 1 2 3 ऐसे नहीं करना है आपको। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे पहले अल्टरनेट मेथड लगता है कि नहीं लगता है। यहाँ पे 1 2 3 देखिए सीधी में आया ना, यहाँ पे 1 2 3 का विपरीत हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 3 का विपरीत हो जाएगा आपका 4, 3 का विपरीत आपका आ गया 4 आ गया। और यहाँ पे उसके बाद आपका अल्टरनेट मेथड नहीं लगेगा, अब कौन सा मेथड लगाएंगे, जी मेथड लगाएंगे, क्योंकि अब यहाँ पे आप 3 का मेथड 4, 3 का विपरीत 4 ही पता कर पाएंगे। जब तक आप जी मेथड नहीं लगाएंगे तब तक आप उसका विपरीत नहीं पता कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए अब जी मेथड लगाएंगे हम लोग। देखिए यहाँ 2 का विपरीत, ये बना कि नहीं बना, देखिए ऐसे, तो 2 का विपरीत 5 हो गया, 2 का विपरीत 5 हो गया। अब बताइए 1 का विपरीत क्या होगा, देखिए ऐसे लगा कि नहीं, 1 का विपरीत 6 हो गया। या जो सरफेस बचेगी वह एक दूसरे क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। जो सतह बचेंगी वह एक दूसरे के विपरीत सतह होंगी। ठीक है मेरे भाई, अब देखिए इसका भी अप्लाई कर सकते हैं। यह डेल्टा है, प्रतिशत है, एट है, हैज है, साइन है, और यहाँ पर फाई है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बताना है, तो यहाँ पे तो अल्टरनेट मेथड लगेगा। देखिए अल्टरनेट अपने से तीसरा स्थान लग सकता है, 1 2 3 सीधी रेखा में जाता है। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा का आ गया विपरीत हैज, प्रतिशत का विपरीत फाई, और डेल्टा का विपरीत देखिए ये अपने से तीसरा स्थान, ये भी अपने से तीसरा स्थान, ये भी अपने से तीसरा स्थान, और एट का विपरीत साइन हो जाएगा, एट का विपरीत साइन हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो अब क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है इसको देखते हैं। ठीक है, यहाँ ऑप्शन है इसके, सी ऑप्शन है आपके। देखिए आपका यह पासा है, अगला क्वेश्चन है। अब ये इस पासे की बोल रहा है कि जब इस पासे को फोल्ड किया जाएगा, मोड़ा जाएगा, तो कौन से आकृति प्रदान करेगा, या कौन सी आकृति यह बनेगा, कौन सी आकृति यह बनेगा। तो देखिए कौन सी आकृति यह बन रहा है। तो सबसे पहले आप इसका विपरीत निकालें। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आप क्या निकालें, इन सब का विपरीत निकालें। तो चलिए निकालते हैं विपरीत। देखिए अपने से तीसरा स्थान, यहाँ पे अल्टरनेट मेथड लगेगा, तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा आपका, 2 का विपरीत हो जाएगा 5, और 5 का विपरीत 2, 3 का विपरीत, 3 की विपरीत सतह 6, और 1 का विपरीत बचेगा, तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जो सतह बचती हैं 2 सतह के बाद, वह सतह अपने आप से विपरीत हो जाती हैं। ठीक है, अब देखिए आपको जब ऐसा क्वेश्चन आए, यहाँ पे फिगर आपका बनाया हो, फिर यहाँ से फिगर के माध्यम से पूछा हो, तो सबसे पहले आप अपने दिमाग में यह कॉन्सेप्ट बनाइएगा कि कोई भी विपरीत सतह एक साथ नहीं दिखती हैं, तो आपको बस यही ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी विपरीत सतह एक साथ नहीं दिखेगी। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो सबसे पहले ये देखिए कौन किसका विपरीत है। 2 का विपरीत 5 है,
3 का विपरीत 6 है, 1 का विपरीत 4 है। तो 1 का विपरीत पहले वाले में 4 दिख रहा है एक साथ, इसको नहीं दिखना चाहिए था, क्योंकि जो विपरीत सतह होती है वो पीछे की होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सामने सामने दिख रहा है, तो विपरीत सतह कभी सामने नहीं दिखती हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 का विपरीत 2 है, नहीं 1 और 2 3 है, 1 2 3 है, तो 2 का विपरीत 5 नहीं है उसमें, 3 का विपरीत 6 नहीं है उसमें, 1 का विपरीत 4 नहीं है। तो ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लेकिन इसको भी चेक कर लीजिए, आप देख लीजिए 5 के विपरीत क्या, देखिए 5 के विपरीत 2 है, एक साथ दिख रहा है ना, इसलिए आपका ए बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। 6 का विपरीत 3 है क्या, यहाँ पे 6 का विपरीत 3 है, ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आपका सेम यही क्वेश्चन होगा। अब देखिए कैसे आप लोग लगाते हैं इसको। ऑप्शन मैं चेंज करता हूं, ठीक है, ऑप्शन मैं चेंज करता हूं, बस ऑप्शन में चेंज करता हूं। देखिए यह आपका अगला क्वेश्चन है, ये अगला क्वेश्चन है। अब इसका जब इसको फोल्ड किया जाएगा तो कौन सी आकृति प्रदान करेगा, है ना, कौन सी आकृति इसमें बनेगी। तो देखिए सबसे पहले आपका ये काम होना चाहिए, जब भी ओपन डाइस मिले आपको, तो सबसे पहला काम ये हो कि आप सबसे पहले उसका विपरीत सतह निकालें। तो इसका विपरीत सतह देखिए, 2 का विपरीत क्या होगा, 5 होगा। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में ऐसे ही था, आपका 3 वाला का विपरीत हो जाएगा आपका 6, और जो सतह बचती हैं वह एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी, जो सतह बचती हैं वह एक दूसरे के विपरीत सतह हो जाएंगी। तो अब यहाँ ध्यान देना है कि कोई भी विपरीत सतह एक साथ नहीं दिखेगी। तो 2 का विपरीत 5 है, ये दिख रहा है सतह, इसलिए यह वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 और 4 और 6 है ना, तो 5 का विपरीत 4, 5 का विपरीत यहाँ पे 2 है, तो 5 के विपरीत 2 नहीं दिख रहा है। 3 का विपरीत 6 है, 3 इसमें 6 है लेकिन 3 नहीं दिख रहा है। 1 का विपरीत 4, 4 है लेकिन नहीं दिख रहा है। ये भी आपका सही होगा ऑप्शन। लेकिन इसको देखिए, 4 का विपरीत क्या है, 1 है, इसमें नहीं है। 6 का विपरीत 3, 3 है लेकिन 6 नहीं है। 2 का विपरीत 5 नहीं है, बस 2 है इसमें। ये भी आपका ऑप्शन सही हुआ, ठीक है, ये भी आपका ऑप्शन सही हुआ। अब यहाँ पे डी वाला भी ऑप्शन चेक करते हैं। 5 का विपरीत देखिए 2 है, नहीं। 6 का विपरीत 3, 3 है लेकिन 6 नहीं है। 4 के विपरीत 1 नहीं है इसमें, ये भी आपका ऑप्शन सही हो गया। अब देखिए एक ऑप्शन नहीं, 3 ऑप्शन आपके सही हो गए। तो ऐसी कंडीशन में अब क्या किया जाए कि हमारा इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा, ये ध्यान देना है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में जब 2 से अधिक स्थितियां सही हो जाए पासे में, तो आप वहां पे रोटेशन मेथड अपनाएं। रोटेशन मेथड, रोटेशन मेथड, रोटेशन मेथड क्या होता है, घुमाव वाला, ठीक है। अब ध्यान देना है कि अच्छी बताइए, जो ये 4 है, क्या 4 इसके भी सतह लगा हुआ होगा, इसके भी सतह लगा हुआ होगा, इसके भी सतह लगा हुआ होगा, और 1 3 के भी लगा हुआ होगा, 5 के भी लगा हुआ होगा, 6 के भी लगा हुआ होगा। तो देखिए यहाँ पे 4 भी हो सकता है, यहाँ पर भी 4 हो सकता है, यहाँ पर भी 4 हो सकता है, 1 यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। कैसे? क्योंकि जब एक पासे होता है, उसके वह जो 1 है वह 4 को छोड़कर सभी सतह के करीब होगा। 4 को छोड़कर सभी सतह के करीब होगा। हमारे पास पासा नहीं है, दिखाता मैं, आप लोग देख लीजिएगा। जो जिसका विपरीत होता है उसको छोड़कर सभी पासे के निकटतम पड़ोसी होते हैं सब। इसलिए यह 1 2 का भी पड़ोसी होगा, 3 का भी होगा, 5 का भी होगा और 6 का भी होगा, लेकिन 4 का नहीं होगा। अब 4 किसका किसका होगा, 6 का होगा, 5 का होगा, 3 का होगा और 2 का होगा। अब जो ऑप्शन सही है उसको देखिए, कौन सा ऑप्शन है, देखिए 4 5 6, 4 5 6 ये क्या है, क्लॉकवाइज है। 4 5 6 क्लॉकवाइज है, तो 4 5 6 देखिए
4 5 6, तो ये 4 5 6, तो ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। देखिए ये ऐसे क्लॉकवाइज, ये क्या है 4 5 6, 4 5 6 भाई, ये एंटी क्लॉक है। देखिए जब ये ऐसे चल रहा है, ये ऐसे चलेगा तो घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में चलेगा ना, तो ये एंटी क्लॉक है। तो एंटी क्लॉक में आपको आना चाहिए पहले 4 5 6, लेकिन ये क्लॉकवाइज में 4 5 6 आ रहा है, इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। बात को समझ पाए? नहीं। फिर से देखो, फिर से देखो आप, मुझे पता है कि आप लोग को नहीं समझ पाए हो। अब देखिएगा, समझिए मेरी बात को। रोटेशन मेथड ये होता है, रोटेशन मेथड में आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज देखना है आपको, सिर्फ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपको देखना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 4 5 6 है ना, तो आपको 4 5 6 लाना है। तो यहाँ पे देखिए ये क्लॉकवाइज है, घड़ी की सुई की दिशा ऐसे चलती है, ऐसे चलती है, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज ये क्लॉकवाइज है, हम CW लिख देते हैं क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज CW लिख देते हैं। एंटी क्लॉकवाइज ये ऐसे चलता है, ठीक है। देखिए ये ऐसे चलता है एंटी क्लॉकवाइज, ये ऐसे चलता है, ठीक है, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में। अब देखिए ये कैसा था? ये क्लॉकवाइज था, ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज। लेकिन आपका ये 4 5 6 किस प्रकार से आ रहा है? देखिए 4 5 6 एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो क्या वाला ऑप्शन सही होगा? नहीं होगा। रोटेशन मेथड यही है कि आपको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है इसके अनुसार। अब देखिए 2 3 4, यहाँ पे 2 3 4, तो 2 3 4 घुमाइए। यहाँ पे ये क्लॉकवाइज चल रहा है 2 3 4, तो इसको मिटा देते हैं हम लोग। 2 3 4 देखिए 2 3 4 2 3 4 2 3 4, ये देखिए 2 3 4, तो यहाँ पे 2 3 4, तो ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, आपको ऐसे आना चाहिए। तो ये ऐसे है क्लॉकवाइज, ये ऐसे है क्लॉकवाइज, ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे है क्लॉकवाइज, लेकिन ये चल रहा है किससे? एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए ये भी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब बचा आपका आखिरी ऑप्शन, ये देखिए 3 4 5, ये क्लॉकवाइज है, 3 4 5 ये क्लॉकवाइज है, तो 3 4 5 देखिए 3 4 5 आएगा नहीं? देखिए 3 4 5 3 4 5 3 4 5, या ऐसे भी ले सकते हैं 3 5 4, तो 3 5 4, देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, ऐसे लेंगे, देखिए 3 5 4, तो 3 5 4, जैसे मर्जी वैसे घुमाइए, लेकिन रोटेशन आपका सही होना चाहिए, इसलिए आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब एक से अधिक आंसर आए आपके सामने, तो वहां पे आप रोटेशन मेथड का फार्मूला अप्लाई करें। रोटेशन मेथड क्या है? एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉक, तो जो ये पासा है या जो क्रमांक है क्रम से हैं, तो क्रम से होने चाहिए यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी होने चाहिए, तो वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है तो तीनों सही, लेकिन यहाँ पे क्रम के अनुसार जब इसको घुमाया गया तो देखा गया यहाँ पे कि 3 4 5 ही आपका ऑप्शन सही हो रहा है। एक क्लॉकवाइज घूम रहा था इसमें, एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था, इसलिए आपका वो ऑप्शन नहीं सही हो रहा था। दोनों को क्लॉकवाइज घुमे या दोनों को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, कहीं से भी पकड़ के, दो को पकड़ेंगे, अगर ऐसे घुमाना चाहते हैं 2 के बाद क्या आएगा 4, 4 के बाद 3 आएगा। देखिए 2 है यहाँ पे, 2 के बाद या जब ऐसे घूम रहा है तो यहाँ पर भी ऐसे ही घूमेगा, 2 के बाद 3 आया, लेकिन यहाँ पे 2 के बाद क्या आ रहा है 4 आ रहा है, इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए 3 के बाद 5 आ रहा है, तो यहाँ पे 3 के बाद 5 आ रहा है, फिर उसके बाद 4 आ रहा है, इसलिए आपका यही वाला ऑप्शन सही हो गया। आप यहाँ पे किसी को पकड़ लीजिए, यहाँ 6 पकड़ रहे हैं तो 6 के बाद 5, 5 के बाद 4, तो देखिए 6 है यहाँ पे ना, 6 ना, 6 के बाद 5, 5 के बाद 4, ये ऐसे आपका चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है 6 के बाद 5 उसके बाद 4, लेकिन ये ऐसे चल रहा है, देखिए 6 के बाद 5, 5 के बाद 4, ये ऐसे चल रहा है, इसलिए आपका ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। किसी को कहीं से पकड़ के घुमा सकते हैं, बशर्ते आप लोग को यह ध्यान रहे कि पासा आप किस साइड से घुमा रहे हैं, एंटी क्लॉक की क्लॉक, ठीक है। समझ पा रहे क्या मेरी बात? ठीक, तो इसको इरेज किया जाए, एक ऐसा ही क्वेश्चन देखा जाए, ठीक है। चलिए
देखिए ये आपके पासा है, ठीक है, ये ओपन डाइस है। ओपन डाइस ये अगला क्वेश्चन है आपका। और इसके ये ऑप्शन दिया गया है, इसको बोला गया है कि जब यह फोल्ड किया जाएगा, जब इसको मोड़ा जाएगा तो कौन सा पासा की आकृति प्रदान करेगा। तो सबसे पहले आपको ऐसे पासे को हल करते वक्त आपको ये ध्यान देना है कि सबसे पहले आप क्या निकालें, उन सभी पासों का विपरीत सतह। तो सबसे पहले विपरीत सतह निकालें अल्टरनेट मेथड से। देखिए एट द रेट का विपरीत क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। अब यहां पर डॉलर के विपरीत क्या हो जाएगा, प्रतिशत क्या हो जाएगा, डॉलर के विपरीत प्रतिशत। अब यहां पे डेल्टा के विपरीत क्या हो जाएगा, डेल्टा का बीटा हो जाएगा, डेल्टा का आपका बीटा हो जाएगा। तो आपको पता है कि जब भी आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर कोई भी विपरीत सतह एक साथ नहीं दिखती हैं। तो यहाँ पे विपरीत सतह एक साथ नहीं दिखेंगी, अगर दिखती हैं तो वाला पासा आपका गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एट द रेट का विपरीत हैज है, तो यहाँ पे सामने सामने दिख रहा है, कोई भी विपरीत सतह एक साथ नहीं दिख सकती, इसलिए वाला आपका ऑप्शन सही गलत हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पे बचा है क्या कि डॉलर के विपरीत प्रतिशत है, डॉलर के विपरीत प्रतिशत है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। बचा क्या यहाँ पे, देखिए डॉलर का विपरीत प्रतिशत है, यहाँ पे डॉलर का प्रतिशत नहीं है, एट द रेट का हैज है, नहीं है, डेल्टा का बीटा है, नहीं है, ये भी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए डॉलर के विपरीत क्या है, प्रतिशत नहीं है, एट द रेट का विपरीत हैज है, एट द रेट का विपरीत हैज तो है लेकिन एट द रेट नहीं है। यहाँ पे डेल्टा का विपरीत बीटा है, नहीं है, ये भी आपका ऑप्शन सही हो गया। जब ऐसी कंडीशन आए, जब दो ऑप्शन या तीन ऑप्शन या चारों ऑप्शन सही होखे, तो यहाँ पे आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा ये ध्यान देने वाली बात है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आपको बस एक ही चीज़ ध्यान देना है कि रोटेशन मेथड। और रोटेशन मेथड मैंने आपको बताया कि जो सतह लगी होंगी वह एक साथ लगी होंगी। देखिए बीटा यहाँ पर भी होगा, बीटा यहाँ पर भी होगा, बीटा यहाँ पर भी होगा, इन सब से लगा हुआ होगा। अब देखिए डेल्टा यहाँ पर भी होगा, डेल्टा यहाँ पर भी होगा और डेल्टा यहाँ पर भी होगा। ठीक है, बस डेल्टा का विपरीत बी से यह नहीं लगा होगा क्योंकि यहाँ पे देखिए बी का विपरीत डेल्टा है, बी का विपरीत डेल्टा है, इसलिए यहाँ पर इसको नहीं लगाया गया। ठीक है, अब देखिए अब रोटेशन मेथड करिए, ये दोनों तो पहले ही हट गए हैं सब। अब देखना है कि इसमें ये वाला सही है कि ये वाला सही है, यही ध्यान देना है। तो रोटेशन मेथड, किसी एक को पकड़िए, आप किसी एक को पकड़िए, सीखना है तो किसी एक को पकड़िए। आप इसको पकड़ना चाहते हैं डॉलर को, तो डॉलर को पकड़िए। तो यहाँ पे डॉलर क्या है, देखिए डॉलर यहाँ पर है। डॉलर क्या आप कैसा जाना चाहते हैं, क्लॉकवाइज जाना चाहते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज जाना चाहते हैं, जैसे आप जाने की इच्छा हो वैसे जाइए। चलिए एंटी क्लॉकवाइज हम घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो डॉलर के बाद क्या आया है, डेल्टा, डेल्टा के बाद क्या आया है, एट द रेट। तो यहाँ पर भी आपको एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। तो डॉलर के बाद क्या आ गया, हैज आ गया, लेकिन यहाँ पे डॉलर के बाद क्या है, डेल्टा है, इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। बात को समझिएगा, आप किसी को पकड़ सकते हैं। अगर यहाँ एट द रेट को पकड़ेंगे तो किस तरह घूमना चाहते हैं आप इसमें, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। तो एट द रेट के बाद डॉलर और डॉलर के बाद डेल्टा, तो एट द रेट, देखिए एट द रेट के बाद डॉलर, लेकिन डॉलर के बाद क्या आ गया, बीटा आ गया, आपको आना चाहिए था डेल्टा, इसलिए वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर किसी एक को पकड़ लीजिए, किसी एक को पकड़िए, आप हैज को पकड़ लीजिए, आपकी इच्छा हो डॉलर को पकड़ लीजिए, आपकी इच्छा हो बीटा को पकड़ लीजिए, किसी एक को पकड़कर आप बड़े आसानी पूर्वक लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर बीटा का, यहाँ बीटा को हम लेते हैं, तो यहाँ पे बीटा कहाँ है, यहाँ पे बीटा है। बीटा के बाद क्या आएगा, ऐसे ऐसे घूमिए, यह क्लॉकवाइज। तो बीटा के बाद क्या आता है, प्रतिशत, प्रतिशत के बाद हैज, है ना। देखिए यहाँ पे बीटा है, बीटा के बाद यहाँ पर भी बीटा है, बीटा के बाद हैज, हैज के बाद डॉलर। देखिए बीटा है, बीटा के बाद हैज, हैज के बाद डॉलर आ गया, बीटा के बाद हैज, हैज के बाद डॉलर। या आप डॉलर को पकड़ना चाहते हैं तो डॉलर यहाँ पर है, आप एंटी क्लॉकवाइज घूमिए तो डॉलर के बाद क्या आएगा, हैज आएगा, हैज के बाद क्या आएगा, बीटा आएगा। बात को समझिएगा, डॉलर के बाद हैज, हैज के बाद बीटा, तो डॉलर के बाद हैज, हैज के बाद बीटा, डॉलर के बाद हैज, हैज के बाद बीटा आ गया। तो आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब आप तीन मेथड सीख गए, एक अल्टरनेट मेथड,
एक अल्टरनेट मेथड, दूसरा जी मेथड, और एक ठो यह है आपका रोटेशन मेथड। ठीक है, रोटेशन मेथड। अब इसमें और भी क्वेश्चन होंगे जो कि हम लोग कल करेंगे। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे हम लोग। ठीक, आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। इस पर एक आध दो क्वेश्चन कल और करवा देंगे, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो, कुछ इससे आपको लाभ मिला हो, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा सपोर्ट करें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।